हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल शेयर। सबसे उस बच्चे को लेकर आती है शाहुन के घर पर, जहाँ पर वो उसे अपना डैड बोलती है। इस बात पे हीरोइन भी शॉक में रहती है और अपने दिल में सोचती है क्या ये शादीशुदा है। जहाँ पर दिखाया जाता है शाहुन उसके कन्फ्यूज़न को क्लियर करके बताता है कि ये उसके बड़े भाई की बेटी है, ना कि उसकी है, और उसका नाम शुचैन है और कुछ टाइम के लिए वो उसके साथ रहने के लिए आई है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हीरोइन थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। शाहुन उन लोगों के लिए लंच लेने के लिए चला जाता है। हीरोइन शुचैन को समझा रही होती है कि चोरी करना बुरी बात है, जिस पर शुचैन उसे ही क्वेश्चन करने लगती है क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसके सामने तुमने झूठ कहा, ऐसा क्यों कहा था। हीरोइन मना करती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे तुम्हें बचाना था क्योंकि तुम्हारे पास उस मंकी किंग की फोटोज थी जो कि मैंने ड्रॉ की थी, इस वजह से मैंने तुम्हें बचाया। हानियों के अंकल ने फाइटी को इनवाइट किया था और साथ ही उसे जॉब ऑफर कर रहे होते हैं कि मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट है, उनकी केयरिंग करनी है, बट इस काम के लिए फाइटी मना कर देता है और शाहुन का नाम लेता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो इन सब काम में माहिर है, आप उसे हायर कर सकते हो। कुछ टाइम के बाद शाहुन लंच लेकर आता है। हीरोइन और शुचैन को खाने के लिए बोल करके वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर हीरोइन उसे रोकते हुए कहती है कि तुम भी हमारे साथ खा लो। शाहुन बोलता है कि नहीं, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और मैं नहीं खा सकता हूँ, और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। हीरोइन को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि शाहुन उसके साथ खाना नहीं खा रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शाहुन प्लांटिंग कर रहा होता है क्योंकि उसे प्लांटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। हीरोइन शाहुन को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुंच जाती है। शाहुन उसे देखता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे मस्कीटोज हैं जो तुम्हें काट लेंगे और तुम हर्ट हो जाओगी, बट यहाँ पर हीरोइन कहती है तुम भी तो यहीं पर बैठे हो, क्या तुम्हें मस्कीटोज नहीं काटेंगे। जिस पर शाहुन बोलता है कि मैंने मेडिसिन को अप्लाई किया है। हीरोइन कहती है कि कोई बात नहीं, वही मेडिसिन मैं भी अप्लाई कर लूंगी, बट मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और उसकी हेल्प करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से चक्कर आने की वजह से वो गिरने लगती है कांटों पे, जहाँ पर शाहुन उसकी हेल्प करते हैं और उसे किसी भी तरह बचा लेता है। लेकिन हीरोइन को बचाते वक्त शाहुन खुद ही हर्ट हो जाता है। शुचैन अपने हाथों से गिलास तोड़ करके जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनने के बाद वहाँ पर शाहुन और हीरोइन पहुंच जाते हैं। हीरोइन उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बताने लगती है कि मैं तो पानी लेने के लिए जा रही थी और मेरे हाथ से गिलास छूट गया। जिस पर हीरोइन उसे बताती है कि जग में तो पानी रखा हुआ है, तो तुम झूठ क्यों कह रही हो। वो वहाँ से जाने लगती है। हीरोइन को भी वहाँ पर आए काफ़ी टाइम हो चुका था, तो इस वजह से वो भी अपने घर जाने वाली रहती है। लेकिन घर जाने से पहले वो शाहुन के पास जाती है और उसे ऑफर करती है कि अगर तुम चाहोगे तो मैं शुचैन को ट्रेनिंग दे सकती हूँ। जिस पर शाहुन मना करता है और बोलता है कि शुचैन बस कुछ टाइम के लिए है, मैं उसे बहुत जल्द उसके होम टाउन भेज दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर हीरोइन उसे दोबारा ऑफर देते हुए वहाँ से चली जाती है। शाहुन अपसेट बैठा रहता है। वहाँ पर शुचैन आती है और उससे कहती है क्या अंकल आप सच में मुझे अपने होम टाउन भेज दोगे। मैं अपने होम टाउन नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अपने आप से ही मैगी बनाकर खा लूंगी, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी, मुझे होम टाउन नहीं जाना है। नेक्स्ट डे शाहुन शुचैन को लेकर के हीरोइन के पास आता है और उसे बोलता है ट्रेनिंग देने के लिए, जिस पर हीरोइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से ट्रेनिंग दूंगी। यहाँ पर शुचैन को दिखाया जाता है उसे भी आर्ट करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो वहाँ पर रखी हुई सारी चीजों को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूछने लगती है कि ये सब किसने किया। जिस पर हीरोइन बताती है कि ये सारी पेंटिंग मैंने की। जिस पर शुचैन बोलती है इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, अगर तुमने नहीं बनाई होती तो ये ज्यादा अच्छी लगती। हीरोइन को शुचैन बहुत ज्यादा नोटी लगती है, वो उसे इग्नोर करती है और उसे ट्रेनिंग देने में उसकी हेल्प कर रही होती है। फाइटी के कहने पर शाहुन रेडी हो जाता है और वो हानियों के अंकल के गार्डन की देखभाल करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंकल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे। लेकिन शाहुन को जब देखते हैं तो उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं कि मेरे गार्डन की अच्छी केयरिंग करेगा। हानियों हीरोइन से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, बट उस वक्त हीरोइन अपने घर पर नहीं रहती है। ये बात हानियों को बिल्कुल भी मालूम नहीं रहती है। इस वजह से आंट मना करती है और बताती है कि हीरोइन इस वक्त रेस्ट कर रही है, तो तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट हानियों आंट की एक भी नहीं सुनता है और हीरोइन से मिलने के लिए जाने लगता है, जिस पर आंट उसे रोकते हुए बोलती है कि हमारी किचन की लाइट खराब हो चुकी है, हीरोइन को आने जाने में किचन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्या तुम उसे चेंज कर दोगे। हीरोइन का नाम सुनते ही हानियों इस काम के लिए रेडी हो जाता है और वो बल्ब को चेंज करने लगता है, और मौका पा करके आंट हीरोइन को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारे घर पर हानियों आया है तुमसे मिलने के लिए, अब बताओ मैं क्या करूं। जिस पर हीरोइन उन्हें कहती है कि आप 2 मिनट वेट करो, मैं किसी तरह भी पहुंचने की कोशिश करती हूँ, और शुचैन को बगैर बताए वहां से चली आती है अपने घर पर। इधर हानियों को दिखाया जाता है जो जैसा तैसा करके फाइनली बल्ब को चेंज कर देता है और आंट उसे पानी पीने के लिए देती है, साथ ही मना करती है कि हीरोइन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट हानियों उनकी एक नहीं सुनता है। जिस पर आंट उसे रोकते हुए पकड़ने लगती है। हीरोइन को ऐसा फील होने लगता है कि आंट उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, तो उसे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है और वो आंट को कहता है मुझे छोड़ दो। आंट अपने हेल्प
के लिए पड़ोस के अंकल को भी बुला लेती है जिनसे वो प्यार करती थी। और यहाँ पर दोनों ऐसा प्रोटेंड करने लगते हैं कि मानो उनका झगड़ा हो रहा है। हानियो भी वहाँ पर आ जाता है जहाँ झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे हिट करने लगते हैं। ऐसा वो जानबूझकर करते हैं ताकि हीरेन को मौका मिल जाए उसे अपने घर में जाने के लिए, क्योंकि वो देख चुके थे कि हीरेन आ गई है। हानियो जब वापस आता है तो हीरेन उसे सामने खड़ी हुई मिलती है। हीरेन उसे पूछने लगती है कि तुम्हें ये सारी चोटें कैसे लगी, जिस पर हानियो अपनी तारीफों को पुल बांधने लगता है और बताता है कि मैंने अंकल को बहुत ज़्यादा मारा ना, बस इसी वजह से, जो कि एक्चुअल में खुद तो पेट के आया हुआ था। यहाँ पर आंट को दिखाया जाता है, वो उसकी केयरिंग करने के लिए बर्फ़ लेकर आती है सिकाई करने के लिए, लेकिन हानियो को ऐसा रियलाइज़ होता है कि आंट उसे फ्लर्ट कर रही है, इस वजह से वो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हानियो को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल में अपने अंकल को देख रहा होता है और उनकी जासूसी कर रहा होता है कि आखिर उन्होंने अपने गार्डन में किसको हायर किया है। हीरेन वापस आती है और शुचैन से सॉरी कहती है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि बाहर कोई उसे मिलने के लिए आया है, जिस पर शुचैन बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही आया होगा। बाहर निकलने के बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर शाहुन आया हुआ रहता है शुचैन को लेने के लिए, जिस पर हीरेन कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा। साथ ही वो उन लोग के साथ खाना खाने के लिए जिद भी कर देती है। शाहुन रेडी हो जाता है और उन लोग को रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा होता है। तभी शुचैन की नज़र हानियो पे पहुंच जाती है जो कि वहाँ पर आया हुआ रहता है, जिस पर वो हीरेन से कहने लगती है ये तो वही अंकल है ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड जो उस दिन हमें मॉल में मिले थे। अब इस बात पर हीरेन तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो देख भी लेती है कि हाँ वहाँ पर सच में हानियो आया हुआ है, तो वो वहाँ से शाहुन को जाने के लिए कह देती है। हीरेन हानियो के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर हानियो उससे ही उल्टा क्वेश्चन करने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हीरेन बताती है कि मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जो हानियो रहता है उसकी नज़र पड़ जाती है सुचैन पे, तो वो उसे मिलने के लिए जाने लगता है। हीरेन मना करने लगती है क्योंकि उसके साथ में वहाँ पर शाहुन था और वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोग के बीच में हो, क्योंकि अभी अभी तो उसने प्यार करना स्टार्ट किया था। इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे शुचैन हीरेन से ट्रेनिंग लेने के लिए आती है, तो हीरेन उसे कुछ आर्ट का वर्क देख करके वहाँ से जूस लेने के लिए चली जाती है और वापस आते वक्त वो शुचैन के लिए भी जूस लेकर आती है, लेकिन वहाँ पर देखकर शॉक रहती है क्योंकि वहाँ पर शुचैन नहीं रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और हर तरफ शुचैन को ढूंढने लगती है। हानियो कार ड्राइव कर रहा होता है जहाँ उसकी मुलाकात शुचैन से हो जाती है और वो शुचैन से पूछने लगता है कि तुम तो वही हो ना, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ। बट शुचैन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। बट हानियो शुचैन को एक शॉप में लेकर आता है और उसे केक बना कर देता है और साथ ही पूछने लगता है कि तुम हानियो को किस तरह से जानती हो, अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं ये केक तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस तरह हीरेन की रिलेटिव में लगती हो। उसने मुझे बताया है कि तुम उसकी फ्रेंड की डॉटर हो, मैं भी तो जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन फ्रेंड है। यहाँ पर शुचैन को दिखाया जाता है वो हानियो को कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं थी। शुचैन छोटी बच्ची थी, तो इस वजह से हानियो उसे पर्सनली उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात शाहुन से हो जाती है। शाहुन को तो पहले देख चुका था कि वो उसके अंकल के गार्डन में काम किया करता है, इस वजह से वो उसे पहचान जाता है। साथ ही ये भी बताता है कि मैंने शुचैन को कुछ केक्स खिलाए हैं। शाहुन उसे पे करने लगता है, जिस पर हानियो मना करता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने अपनी खुशी से ये सब किया। साथ ही वो हीरेन के भी बारे में उससे बात करने लगता है। हीरेन पूरी तरह से गीली हो चुकी थी क्योंकि बारिश में वो शुचैन को ढूंढ रही होती है, बट शुचैन उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। इस वजह से वो शाहुन के घर पर आती है और सॉरी बोल रही होती है कि उसने शुचैन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा है। लेकिन तभी अंदर आकर वो जब शुचैन को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, उसके पास आती है और उसे सॉरी कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर शुचैन को भी अपनी गलती का रियलाइज़ होने लगता है और वो उसे सॉरी कह देती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। इसके अलावा वो हानियो के भी बारे में सब कुछ बता देती है। शाहुन उसके पास आता है और शाहुन फुल एंग्री मूड में था क्योंकि उसे हीरेन के बारे में सच जो मालूम पड़ चुका था। उसे इतना मालूम पड़ गया था कि हीरेन ने उसे एज के रिलेटेड झूठ बोला है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। जहाँ पर हीरेन उससे सॉरी बोलती है बट शाहुन उसकी एक भी नहीं सुनता है। नाइट में दिखाया जाता है जहाँ पर शाहुन बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और वो ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि उसे सच्चाई जो मालूम पड़ गई थी कि हीरेन ने उसे अपने एज को लेकर के झूठ बोला था और वो एज में उसे काफ़ी छोटी है। हीरेन उसके पास आती है बात करने के लिए, बट शाहुन उसे बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं था और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। बट हीरेन उसके पास वापस आती है और उसे हक करने लगती है। साथ ही सॉरी कहती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अगर मैंने अपने प्यार को हासिल करने के लिए थोड़ा सा झूठ भी बोल दिया तो क्या गलत किया। जिस पर शाहुन को गुस्सा आ जाता है और वो हीरेन को ऊपर उठा के बिठा देता है और उससे कहता है कि देखो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो, तो इस वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। बट हीरेन तो वहाँ से जाने के मूड में ही नहीं रहती है। वो शाहुन के पास आती है और उससे कहती है मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और देखना एक दिन वो ज़रूर आएगा जब तुम भी इस बात के लिए एक्सेप्ट करोगे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
हीरेन शाओन से मिलने के लिए आती है, बट शॉप बंद रहती है और शाओन वहाँ पर नहीं रहता है। मान वहाँ पर आई हुई रहती है और वो इस तरह हीरेन को परेशान होता हुआ देखकर समझ जाती है और उससे कहती है, इतना तो मैं जान चुकी हूँ कि तुम शाओन को बहुत ज़्यादा लाइक करती हो। देखो, मैं शाओन के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो तो उसकी तरह काम करना पड़ेगा। जहाँ पर हीरेन को आइडिया आता है कि उसे शाओन को प्लांटिंग करते हुए देखा है, तो इस वजह से वो अपने अंकल के पास आती है, क्योंकि प्लांटिंग करना उसके अंकल को बहुत ज़्यादा पसंद था। तभी उसे आइडिया भी नहीं था कि उसकी मुलाकात वहाँ पर हानियों से हो जाएगी, क्योंकि हानियों भी अपने अंकल के घर पर आया हुआ रहता है। हानियों के रिक्वेस्ट करने पर हीरेन उसे बता देती है कि वो प्लांट के रिलेटेड अपने अंकल से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई है। जहाँ पर हानियों उसे बुक स्टोर में लेकर जाता है और बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, इनके थ्रू तुम मालूम कर सकती हो कि किस तरह प्लांट की केयरिंग करते हैं। साथ ही वो अपने अंकल के गार्डन से एक प्लांट लेकर आने की कोशिश करता है। आंट मना करती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते हुए जबरदस्ती वो प्लांट लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो प्लांट के रिलेटेड हानियों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। और साथ ही ये भी बताता है कि ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये वर्ल्ड में सिर्फ 10 ही लोगों के पास ही हैं और उनमें से एक मेरे अंकल हैं। इस वजह से वो इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो तुम्हें कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन बताओ। जिस पर हानियों उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हानियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे रेडी शेडी करके एक शॉप में लेकर आती है और वहाँ पर उनकी मुलाकात हानियों से हो जाती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन के लिए आगे तुम्हारा एडमिशन करवा दी है, तो तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। इन केस अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हानियों तुम्हारी हेल्प के लिए रहेगा। बट हीरेन तो वहाँ पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रही होती है। नेक्स्ट सीन में हीरेन को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और पानी पीने के लिए आती है, बट जग में पानी खत्म हो चुका था। तो इस वजह से वो आंट को ढूंढने लगती है, जहाँ पर वो देख लेती है कि वहाँ पर तो शाओन आया हुआ है, जिसे देखने के बाद हीरेन तो शॉक्ड में हो जाती है।